हमारे हज़रत क़िबला व काबा मुर्शिद कामिल के निगाह करम से, उनके दौर से हैदराबाद का काम बड़ा नुमायाँ और बेहतरीन रहा है। और आज ये उम्मीद करता है कि ये हमारे दोस्त उस काम को, इस काम को और भी ज़्यादा मुनज़्ज़म और बेहतर करेंगे। जो भी तबलीग का काम है उसके लिए तसलसल चाहिए। हाँ, अब वो जो कहते हैं कि हाथ के हथेली पर सरसों उगाना, वो काम नहीं होता। ये सिलसिला आलिया जो सिलसिला नक्शबंदी है, इसमें तो दो ही चीज़ें बताई जाती हैं, मुर्शिद के साथ निस्बत और इस्तिकामत। तो इसमें इस्तिकामत का मतलब ही ये है, मज़ीद आप देखिएगा इस्तिकामत का लफ्ज़ अरबी की जो लुगात हैं उसमें आप देखें, आपको उसके माना मफ़हूम का ख़ुद पता चलेगा। आजिज़ के ख़याल जो समझ में आ रही है बात, इस्तिकामत का मफ़हूम ये है कि अच्छे हालात हों या बुरे हालात, यानी कि हमारे ख़याल वो ज़रूरी नहीं है जब हम सोच रहे हों कि हम बुरे हालात हैं, वो वाकई बुरे हों। वो हो सकता है कि वो हमारे समझने का कोई फतूर हो, कोई कमी हो, वरना तो हालात शायद बुरे न हो। तो इस्तिकामत का मफ़हूम ये होता है कि अच्छे हालात हों या बुरे हालात, पसंदीदा चीज़ें मिले या नापसंदीदा, मुखालफत हो या मुआफ़क़त, दोस्ती हो या दुश्मनी हो जाए किसी की। फ़कीरों की तो किसी के साथ अहले दिल की दुश्मनी होनी ही नहीं चाहिए। तो सारा ज़ोर इसी चीज़ पर होता है कि हम अपने बातिन को साफ़ करें, कल्ब को साफ़ करें। कुछ भी हो जाए, वो आदमी अपनी एक ख़ास रफ्तार से जा रहा है, तरीक़ा आलिया पर, सिलसिला आलिया पर, तालीमात पर वो अमल करता चला जा रहा है। गर्मी हो या सर्दी, खुशी हो या गम, उसकी नज़र में या मेरी नज़र में या आपकी नज़र में कामयाबी हो या नाकामी, वो जा रहा है। ऐसे लोग जो हैं वो लाखों में चंद होते हैं। इसलिए ये जो सिलसिला आलिया है, इस सिलसिला आलिया को खासान का तरीक़ा कहा गया है। खासान का तरीक़ा इसलिए कि उनमें खसूसियात पैदा हो जाती हैं। अब हमारे अंदर हुई हैं या नहीं हुई हैं ये अलग बात है, लेकिन जो नक्शबंदी सिलसिला बताता है, हमें समझाता है, सिखाता है, उनमें एक ख़ास वस्फ़ें पैदा हो जाती हैं जो आम लोगों से उनको नुमायाँ कर देती है। वो वसफ़ से मुराद सिर्फ ज़ाहिरी शक्ल, सूरत या लिबास नहीं है। वो कहते हैं ना, वो एक मौलाना रूमी ने गालबन कहानी बयान की है कि एक गीदड़ था जंगल का, वो इत्तेफाक से किसी दिन रात के टाइम किसी बाजार में चला गया। ये गालबन मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते। बाजार में चला गया तो वो बाजार में दिन को लोग होते हैं, रश होता है, गहमा गहमी, रात को तो कुछ भी नहीं होता। तो वो पूरे बाजार में घूमने फिरने लगा। तो चलते चलाते, घूमते फिरते उसको बड़ा मज़ा आया। किसी रंगरेज की दुकान होती थी जहाँ लोग दिन को आकर अपने कपड़े देकर जाते थे। वो रंगरेज उनके कपड़ों को उनकी पसंद का रंग लगाकर सुखाकर उनको देता था। तो उनका बहुत बड़ा एक बर्तन मिट्टी का वो पड़ा हुआ था, उसमें उसने रंग डाले हुए थे। तो गीदड़ जो इधर उधर देखता हुआ जा रहा था, तो उसको पता ही नहीं चला, वो टकरा गया उस मिट्टी के बर्तन के साथ, और उसमें जाकर गिरा। बात क्या हो रही है? इस्तिकामत। ये लफ्ज़ ज़हन में हमने मजबूती से रखना है। तो वो उसमें गिर गया। जब बाहर निकला तो उसको तो पता नहीं चला कि क्या हुआ है, लेकिन अब जहाँ भी जाए तो छोटे मोटे जानवर, हिरन,
खरगोश, लोमड़ी, वो सारे डर कर भाग जाए। ये हैरान हो गया कि ये माजरा क्या है, ये तो जानवर मुझसे डरते नहीं। फिर जब उसने यूं करके देखा तो उसको नजर आया कि मेरी रंगत तब्दील हो गई है। वो इस तरह नक्शो निगार बन गए थे रंग के, जैसे कि वो चीता हो। तो फिर उसने समझा कि जो है अब मैं वाकई चीता हूं। तो कहानी को यहीं पर छोड़ते हैं। तो अगर सिर्फ अब गिदड़, जो उसकी खसलतें हैं, जो उसकी आदतें हैं, जो उसकी वस्फ है, वो तो तब्दील नहीं हुई थी, सिर्फ उसकी रंगत तब्दील हुई थी। और रंगत तब्दील होने की वजह से वो अपने आप को समझ रहा था कि मैं शेर हूं, इसलिए ये जानवर मुझसे डरते हैं। तो दोस्तों, अगर वो खसूसियात हमारे अंदर नहीं आती, वो रवैये, वो आदतें जो अल्लाह ताला फरमाता है ना, जो सच्चों की आदतें होती हैं, जो अल्लाह के खासान की, जो खास हो उनकी आदतें जब तक नहीं आती तब तक बात अधूरी है दोस्तों। तो इस्तिकामत का मफहूम ये है कि आदमी मोहब्बत में, तरीकत में, ताल्लुक में, जिक्र में, नमाज में चलता रहे, चलता रहे। और फिर ये जो काम आप कर रहे हैं, आफंदी टाउन वाले दोस्त या और हैदराबाद के दोस्त या कहीं और जगहों से दोस्त आए हैं, आप कोशिश करें कि बड़ी उम्र के दोस्तों पर भी तवज्जो, नौजवानों पर ख़ास तवज्जो हो। हमेशा आजिज़ अर्ज़ करता है कि हम सफ़र कर रहे हैं। एक तो सफ़र वो है जो हैदराबाद से आप करके आए, यहाँ ख़त्म हो गया, फिर वापस जाएंगे, या कोई कराची से आया या कोई लाहौर से आया, उसका सफ़र ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये हमारा सफ़र ऐसा है जो वतन में, घर में भी जारी रहता है। वो हमारा सफ़र जारी रहना चाहिए। वो सफ़र क्या है? अच्छाई की तरफ, भलाई की तरफ, हमारे रूह का सफ़र, हमारे बात। तो उसमें तसलसल चाहिए और कोशिश करें कि बड़ों के साथ नौजवानों को आप ज़रूर तवज्जो दें, जिस तरह हम सब कोशिश करते हैं हमारे बच्चे तालीम हासिल करें और फिर उनकी आदतें अच्छी हो, उनके रवैये अच्छे हों, उनमें हौसला हो, उनमें हिम्मत हो, उनके अखलाक बेहतरीन हो। तो ये सारी चीज़ें हम वालिदैन की ज़िम्मेदारी बन जाती हैं कि हम उनके अंदर ये चीज़ें पैदा करें। तो जो भी काम हो रहा है उसमें तसलसल हो। एक बात ये हो गई, दूसरी एक नौजवानों को भी तवज्जो दें और उन पर भी मेहनत करें। जो भी आप और हम सब के मसाइल और मुश्किलात हैं, अल्लाह ताला हम सब की वो मुश्किलात आसान करें। हाँ, सहूलतें मुयसर नहीं होती और उन्होंने अपने वहाँ की सूरत हाल बताई। मुझे उम्मीद है दोस्तों को समझ आई होगी। वो अपने छोटे से गांव की सूरत हाल बता रहा था कि वहाँ जो उनकी सरगर्मियाँ हैं, ज़िक्र और मुराक़बा, और फिर बच्चों की तालीम की बातें उन्होंने बताई। 40 के करीब उन्होंने बताया कि उस गांव में बच्चे बच्चियाँ तालीम हासिल कर रही हैं। न सिर्फ कुरान मजीद बल्कि उन्होंने बताया कि वो स्कूल की तालीम भी हासिल कर रही हैं। और ये अल्हम्दुलिल्लाह इल्म रोशनी है, इल्म रोशनी है। आपका क्या ख्याल है? अभी तो सूरज भी गुरूब नहीं हुआ, ये सारे बल्ब हम बुझा दें तो यहाँ क्या हाल होगा? उठेंगे तो हम एक दूसरे से टकराएंगे, गिर जाएंगे, चोट लगेगी और फिर रास्ता भी नज़र नहीं आएगा। कभी हम किसी सुतून से टकराएंगे, कभी कहीं हमारा पाँव फंसेगा, कहीं गिर जाएंगे। तो इल्म रोशनी है, वो रास्ता दिखाता है। हमारे बच्चों को इल्म की ज़रूरत है। तो जितने भी दोस्त यहाँ आए हैं, इस पर आप तवज्जो दें। वो हमारे बेटे और हमारी बेटियाँ तालीम हासिल करें। आज इसको ये काफ़ी दिन पहले ये दीनपुर के बारे में किसी ने बताया था कि उनकी बच्चियाँ स्कूल कॉलेज तक पहुँची हैं, ये किसी ने बताया था। तो ये एक जमात की इज्तिमाई कोशिश है। तो इसके फ़वाइद और समरात आप और हमें हासिल होंगे, बल्कि आने वाली नस्लें और भी ज़्यादा इसके फ़वाइद और समरात हासिल करेंगी। तो जो अभी जनरल जुनैद साहब शाहदादपुर से आए थे, वो बता रहे थे अपनी ज़ोन 2 की सरगर्मियाँ। तो यहाँ हैदराबाद के दोस्त बैठे हुए थे, तो मुझे उम्मीद है कि आफंदी टाउन में रूहानी तलबा जमात का काम होगा। मतलब जुनैद साहब, रोज़ साहब से, इन दोस्तों से मुलाकात करें और वहाँ पर भी तो रूहानी तलबा जमात जो नौजवानों की तंजीम है उसका काम शुरू। बस हमारे यही तवक्को है कि हम जुड़े रहें आपस में,
اور ہماری کوشش ہے کہ ہم اس دنیا کی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اتنی خوبصورت دنیا عطا کی ہے، زمین کیا کچھ، پھر پورا اس کی برکتیں ہم مل کر اچھی طریقے سے سمیٹیں، اور پھر آخرت کی بھلائیاں ہم سمیٹیں۔ تو اس میں ہمیں مل جل کر چلنے کی، تنظیم کا مفہوم یہ ہوتا ہے، نظم یعنی کسی کو کسی میں پرو دینا۔ جیسے یہ تسبیح ہے، اس کے کتنے دانے ہیں، ایک دھاگے میں پروئے ہوئے ہیں، تو اس کی ایک خاصیت بن گئی ہے۔ اگر یہ دھاگا ٹوٹ جائے اور ایک ایک دانہ الگ ہو جائے تو تسبیح کا وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ تو تنظیم سازی جو ہوتی ہے وہ ہمیں پرو دیتی ہے، تو ایک ہمیں اہمیت والا بنا دیتی ہے، خصوصیت والا بنا دیتی ہے۔ تو تنظیم کا کام روحانی طلبہ جماعت اصلاح المسلمین، یہ کام جہاں نہیں ہے وہاں ہونا چاہیے۔ اجتماعی ذمہ داری بن جاتی ہے، اور یہ مورو سے بھی آگے شاہپور جہانیہ کی طرف ان کا گاؤں ہے، تو وہ بتا رہے تھے کہ وہاں سے نوجوان آئے، انہوں نے یہاں مہمانوں کی خدمت کی اور ان کے کھانے کی بندوبست کو بہتر بنایا۔ اسی طرح جو پہلے عبد المالک کلوڑو بتا رہے تھے، وہاں کے دوست جو کچے کے علاقے کے سینکڑوں کی تعداد میں آئے، جنہوں نے سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیے۔ اتنا بڑا اجتماع، اتنے زیادہ لوگ، تو ہر طرح کی صورتحال کے لیے احتیاط برتنی ہوتی ہے۔ تو ان دوستوں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، انہوں دوستن لا دعا تھا کہیں جن دوستن اچھی خدمتوں کہیں اللہ تعالیٰ انہوں کے اجر عطا کرے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، گزارش یہ ہے کہ ہم بھی خدمت کے لیے تیار رہیں، کمر بستہ رہیں، جب بھی اس مبارک کا موقع ہوتا ہے تو یہ ایک ہمارے لیے غنیمت ہے۔ جس طرح نا وہ پہلے زمانے میں جنگیں لڑی جاتی تھیں اور تلوار سے، تیر کمان سے اور نیزہ بازی سے وہ جیتی جاتی تھی، تو جب وہ ایک لشکر کو شکست ہوتی تھی تو جو فتح کرنے والے ہوتے تھے تو وہ مال غنیمت لوٹتے تھے، یعنی کہ وہ سینکڑوں کی تعداد میں وہ کھانے پینے کی اشیاء، جانور، رقم، لباس، ساری چیزیں چھوڑ کر بھاگتے تھے، وہ لوٹتے تھے، لگے لگائے بنے بنائی چیزیں ان کو مل جاتی تھی۔ تو یہاں بھی جو خدمت کا کام ہم سر انجام دیتے ہیں، اس کو ہم غنیمت کر رہے ہیں، یعنی غنیمت اس لحاظ سے ہے کہ بے شمار مواقع میسر ہوتے ہیں، بے حساب ثواب، برکتیں، خوشیاں، مسرتیں ہمیں ملنے کے مواقع میسر ہوتے ہیں، صرف ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس طرح جو بھی کام ہو ہم سر انجام دیں۔